जय श्री माधव। आशा करता हूँ सारे लोग स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है नाम जप। आज पूरे विश्व में नाम जप की चर्चा है, तो मैंने भी सोचा कि आज कुछ नाम जप पर कुछ बातें, कुछ तथ्य आप लोग के साथ शेयर करूँ। मन किया तो आज लाइव आया हूँ और मेरे हाथ कुछ ऐसे तथ्य लगे हैं जो आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, खास करके नाम जप पर। और वही आप लोग को कुछ कुछ देख करके इधर से बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें नाम जप को लेकर के एक चीज कहा गया है कि नाम जप से सर्वार्थ सिद्धि स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि भगवान का नाम स्वयं ही भगवान का साक्षात स्वरूप है। इसलिए अनुभवी साधकों ने नाम साधन को सर्वोच्च स्थान दिया है। कार्य करते, उठते बैठते, सोते, खाते पीते, चलते फिरते, अन्य कोई भी कार्य करते हुए भगवान नाम का स्मरण किया जा सकता है। इससे आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को भगवान खत्म करते हैं। उनका नाम है इतना प्रभावशाली कि आने वाले जितने भी बाधा हैं वो खत्म हो जाते हैं। चाहे भगवान का किसी भी स्वरूप, किसी भी अवतार का आप नाम लें, चाहे वो माधव हो, चाहे वो कृष्ण हो, सारे वही हैं। चाहे वो राम हो, चाहे वो शिव शंकर हो, चाहे वो माँ दुर्गा हो। ब्रह्म सूत्र में स्पष्ट कहा गया है, आप लोगों के साथ में जो शेयर करने जा रहा हूं उसमें ब्रह्म सूत्र में यह स्पष्ट कहा गया है। एक सेकेंड। माफी चाहूंगा। ब्रह्म सूत्र में स्पष्ट कहा गया है, आवृत्ति अस्कृत उपदेशात्। यह वाक्य ब्रह्म सूत्र का है। अर्थात परमात्मा के नाम की बार बार आवृत्ति, यानी कि बार बार उच्चारण करना, स्मरण करने के कारण नाम जप बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए भगवान वेद व्यास ने कली धन्य कहकर नाम के ही महत्व का प्रतिपादन किया है। व्यास जी के कलियुग को धन्य बताने वाले उपदेश पर शंका व्यक्त करते हुए उनके शिष्यों ने उनसे यह बात पूछी कि भगवान, कलियुग में तो पापों की ही अधिकता रहती है, अब आप इसे धन्य कह रहे हैं, ऐसा क्यों? इस पर उन्होंने कहा कि कलियुग में भगवान की प्राप्ति उनके नाम लेने से ही संभव हो जाती है, जबकि ऐसा अन्य युगों में नहीं है। इस विषय में शास्त्र का भी अपना कथन है कि जैसे ही नाम का स्मरण किया जाता है, वैसे ही साधकों के हृदय में भगवान गोविंद आ विराजते हैं और वे स्वयं ही उनके पाप के ढेरों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जिस प्रकार वायु के संयोग से सूखी रुई का या घास के ढेर का बात ही बात में आग के द्वारा भस्म हो जाना। इसमें नवधा भक्ति में नाम स्मरण को ही महत्वपूर्ण बतलाया गया है। 9 प्रकार की भक्ति है, इसमें नाम स्मरण को ही सबसे सर्वोच्च माना गया है। आइए बताते हैं वह क्या है। भगवान की प्रसन्नता के 9 उपाय हैं। भगवान के गुण श्रवण, गुण कीर्तन, स्मरण, चरण सेवा, पूजन, वंदन, दास्य भाव, यानी दास के स्वरूप में आप उनका खुद को दास मान करके प्रभु का सेवा करने को दास्य भाव कहते हैं। सख्य भाव, यानी कि दोस्ताना भाव है। आत्मनिवेदन, इनमें कीर्तन और स्मरण की भी आवश्यकता स्वीकार की गई है, ऐसे हमारे शास्त्रों में वर्णन है। यदि भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो उनका स्मरण कीर्तन भी करना होगा, ऐसे तो होगा नहीं।
अब अगर आपको ताला खोलना है तो उसका चाबी भी चाहिए ना आपके पास। अब चाबी ही नहीं रहेगा तो आप ताला कैसे खोलिएगा। स्मरण, कीर्तन में सर्वत्र उनके नाम की ही महिमा सर्वत्र फैली हुई है। वेदों से लेकर आधुनिक ग्रंथ तक नाम महिमा का गान करते हैं। हम उन सुंदर परमात्मा का नाम का मनन करते हैं। और विष्णु पुराण का भी मत है कि सतयुग में ध्यान से, यानी कि ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर में पूजन से जो फल मिलता है वह कलयुग में केवल प्रभु नाम के कीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। इतना सुलभ है प्रभु को प्राप्त करना। इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि चीरहरण के समय द्रौपदी असहाय थी। उसे वशिष्ठ जी के उपदेश की याद आई कि बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी भगवान के नाम का स्मरण करे तो संकट शीघ्र ही दूर हो जाता है। उसमें कहा गया है कि ज्ञातव्य मया वशिष्ठेन पुरा गीतम महात्मना महत्यापति संप्राप्ते स्मर्तव्यो भगवान हरि। यानी मुझे पहले कभी वशिष्ठ जी ने कहा था कि बड़ी से बड़ी विपत्ति में भगवान हरि का स्मरण करें। इस प्रकार द्रौपदी ने उनके नाम का स्मरण किया तो शीघ्र ही उस दुर्गति से बच गई। यह बात महाभारत के सभा पर्व में बतलाई गई है। भगवान के अनंत नाम है। यह आवश्यक नहीं कि उनके किसी एक नाम को ही सब लोग जपें। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे जिसकी भाव, जैसे जिसकी सोच, लेकिन नाम जप करना चाहिए। जिसे जो नाम प्रिय लगे वह उसी का नाम जप करे, परंतु जिस नाम का जप किया जाए उसकी व्युत्पत्ति और अर्थ समझ लिया जाए तो जप करने वाले का नाम, माफ करिएगा, जप किए जाने वाले का नाम, इष्ट देव और जप करता तीनों के पारस्परिक संबंध सुदृढ़ होते हैं। यह जान लेना सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जिन भगवान का नाम का जाप कर रहे हैं उनसे आपका संबंध सुदृढ़ कैसे होगा। आखिर उनके नाम का अर्थ क्या है जिनके नाम को आप जप रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्योंकि इसमें जैसा कि बताया गया है कि इष्ट देव और जपकर्ता तीनों के पारस्परिक संबंध सुदृढ़ होने लगते हैं और धीरे धीरे जपकर्ता को इष्ट देव से एक ही भाव की प्राप्ति होने लगती है। ऐसा इसमें बताया गया है। अब जैसे कि इसमें बताया गया भगवान का एक नाम के विषय में, कृष्ण नाम, तो यहाँ बोला गया है कि कृष्ण शब्द अनेक अर्थ कोशाकारों ने माना है कृष्ण शब्द का। अब जैसे कृष्ण का मतलब काला वर्ण भी होता है, सूरमा भी होता है, लोहा भी होता है, काजल भी होता है, काक भी होता है, कोकिल आदि। कलयुग कृष्णा मृग तथा कृष्ण पक्ष के लिए भी यह शब्द प्रयुक्त माना गया है। वस्तुतः यह शब्द कृष धातु में नक और अच प्रत्यय लगाने पर बनता है। यह हमारे व्याकरण में पढ़ाया गया है। कृष का अर्थ कर्षण करना यानी कि खींचना, घसीटना, झुकाना, वशवर्ती करना, दबाना आदि बहुत सारे हैं। इस कारण कृष्ण शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बन जाता है। अकेले इस कृष्ण शब्द में ही संसार की सभी शक्तियां, सामर्थ्यों का समावेश हो जाता है। इस शब्द की निरुक्ति के प्रसंग में भगवान स्वयं ही कहते हैं कि कृषामि मेदिनीम पार्थ भूत्वा काशन ईशो महान कृष्णो वर्णश्च मे यस्मात् तस्मात् कृष्णो हम अर्जुन। यह महाभारत के बुक में लिखा हुआ है। इसका अर्थ हम बतलाते हैं। हे अर्जुन,
मैं काले लोहे की बड़ी कील के रूप में धरती का कर्षण करता रहता हूँ। मेरा रंग भी काला होने के कारण मैं कृष्ण कहलाता हूँ। यह स्वयं भगवान ने कहा है। ग्रंथ भेद से कृष्ण नाम के अर्थों में भी विभिन्नता पाई जाती है, किंतु सभी अर्थ उनकी महिमा का ही प्रतिपादन करते हैं। श्री दाऊदयाल गुप्त ने अपने श्री कृष्ण चरितमानस में इसकी निरुक्ति निम्न प्रकार से की है। कृष्ण नाम अति गूढ़, कृषि भूनः निर्वृत्तिकर, विभु विधु ब्रह्म निरूढ़, आनंदाकर्षक सुखद। इसका अर्थ है कि कृष्ण नाम अत्यंत ही गूढ़ है। कृष्ण शब्द कृषि और पृथ्वीवाचक तथा नह निर्वृत्तिवाचक है। इस कारण वे अत्यंत व्यापक, इहलौकिक और पारलौकिक सुखों में कारणभूत, विष्णु स्वरूप या चंद्रमा के समान प्रकाशमान, आनंदमय, आकर्षक, सुखद तथा ब्रह्म निरूढ़ यानी कि निर्गुण ब्रह्म से सगुण रूप धारण करने वाले हैं। अभिप्राय यह है कि कृषि शब्द अन्नजनक है। अन्न में ही सब सांसारिक संपत्ति निहित है। अन्न ही शुक्र रूप से संतानादि का उत्पादक होता है। इस कारण कृषि में सभी भौतिक सुख निहित है। फिर देव पूजन, यज्ञ एवं दानादि में भी कारणभूत होने से कृषि शब्द पारलौकिक सुख का भी कारण हो सकता है, क्योंकि पारलौकिक सुख की प्राप्ति तो मोक्ष से ही संभव है। इसलिए नह शब्द को निर्वृत्तिवाचक माना गया है। दोनों लोकों में आनंददायक होने के कारण वे विभु हैं। विधु के अनेक अर्थ हैं, ब्रह्मा, विष्णु, चंद्रमा, वायु आदि। इससे उनकी समस्त सामर्थ्यों का ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म निरूढ़ का अर्थ है ब्रह्म से निकला हुआ या ब्रह्म से उत्पन्न। इसका तात्पर्य स्पष्ट है। ब्रह्म निर्गुण है, उससे आविर्भूत स्वरूप सगुण है। भगवान कृष्ण निर्गुण ब्रह्म के ही सगुण स्वरूप हैं, इसलिए उनमें और ब्रह्म में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। जप करने वालों को उनके इस नाम का ऐसा अर्थ समझकर जप करना चाहिए जिससे कि उसे उस नाम में निहित दिव्य आनंद और भौतिक सुख दोनों की ही प्राप्ति हो। ऐसा इस पुस्तक में लिखा हुआ है, जो मैं आपको पढ़कर सुनाया। इसमें भगवान के बहुत सारे नामों का वर्णन किया गया है। आज मैंने कृष्ण नाम का उसका अर्थ सहित क्या उसका मतलब कि हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है और हमारे जीवन काल से जो शुरुआती दौर से लेकर के पूजा पाठ मरणोपरांत तक उसका क्या होता है फल और हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उसके विषय में हमने आज इस वीडियो में आपको बतलाया। कल इसी समय भगवान के एक और नाम के साथ आपसे मुलाकात होगी, इसलिए अब इजाज़त दीजिए। जय श्री माधव।